नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। महाभारत की आदि पर्व कथा में आप सबका स्वागत है। आज की कथा में हम गुरु सेवा की महिमा का बखान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब जन्मेजय के भाइयों को शाप मिला था और उन्होंने इस शाप पर विजय पाया, उन्हीं दिनों उस देश में अयोध्या धौम्य नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। उसे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उसने बांधना बांधा। तब वह तंग आ गया और तो उसने एक उपाय सोचा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना बंद हो गया। कुछ समय बीतने पर अयोध्या धौम्य ने अपने शिष्य से पूछा कि आरुणि कहाँ गया। शिष्य ने कहा, आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्य से कहा कि चलो हम लोग भी वहां जाकर देखें जहां की वो गया हुआ है। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे, आरुणि तुम कहाँ हो, आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, भगवान मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बह रहा था, अब उसे मैं किसी प्रकार नहीं रोक सका तो स्वयं ही मेड़ की स्थान पर लेट गया। अब यकाएक आपकी आवाज सुनकर मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ के बांध को उछलन तोड़ ताड़ करके उठ खड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उछालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने और भी कहा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभिष्ट स्थान पर चला गया। अयोध्या धौम्य के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो। उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वह फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं अपनी पहली भिक्षा आपको निवेदित कर देता हूँ, फिर दूसरी भिक्षा मैं मांगकर खा लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंत्यवेशी गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरुजी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ। दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब मोटे हो, अब क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार कर ली और फिर गौवें चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात
कौन। तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान, ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आक के पत्ते का खा लिए। उन खाड़े, तीते, कड़वे, रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम नहीं आया। आचार्य ने शिष्य से पूछा, उपमन्यु कहाँ है? उपमन्यु कहाँ है? अभी तक नहीं आया। शिष्यों ने कहा, भगवान, वह तो गाय चराने गया हुआ है। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक लौट नहीं आया। चलो उसे ढूंढते हैं। आचार्य शिष्य के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु, तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आक के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चित्त से अश्विनी कुमार की स्तुति करो, मैं तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे, वह तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की रचनाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उनके पास आए और बोले, तुम यहाँ पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, देवर, आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो इसे गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था, सो जैसा उपाध्याय ने कहा वैसा ही तुम करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फूर्ति हो जाएंगे। अयोध्या धर्मी का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा, तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता। कभी उनकी आज्ञा के विपरीत ना चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वता का वर दिया। ब्रह्मचार्य श्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वरण किया। वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर जाते तो घर की देख रेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। अब जाओ
उतंक ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुवाणी से पूछ लो। जब उतंक ने गुरुवाणी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उतंग वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उतंग को संबोधन करके कहा, तुम इस बैल का गोबर खा लो। उतंग ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उतंग तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उतंग ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ वहां से चल पड़ा। उतंक ने राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौष्य ने उतंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उतंक को रानीवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पौष्य को उलाहना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। पौष्य ने कहा, भगवान मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छृष्टि या अपवित्र मनुष्य देख नहीं सकते। उतंग ने स्मरण करके कहा कि हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पौष्य ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उतंक ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द, फेन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुँचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह हाथ धोया। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी दिख पड़ी और उसने उतंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक के ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह यह ना ले ले। मार्ग में चलते समय उतंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नगन छपनक चल रहा है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उतंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही छपनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस भेष में आया हुआ था। उतंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षण उसे कुंडल दे देता है। उतंक ठीक समय पर अपनी गुरुवाणी के पास पहुंचा और उसे कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उतंक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उतंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है, आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। कश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुर्मात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। तो ये थी हमारी गुरु महिमा की कहानी। तो अगली कहानी में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।